उमर फारूक माल तकसीम कर रहे थे तो बेटी आगे कहने लगी, अब्बा जी रिश्तेदारों का भी हक होता है, आप सबको देते हैं, आपके अपने आपके करीब ही नहीं आते। तो हज़रत उमर फारूक ने क्या लफ्ज कहे, क्या हकीकत है, क्या हुस्न है। फरमाने लगे, पुत्र ये माल तेरे बाप का नहीं मुसलमानों का है, जब तेरे बाप का जाती माल होगा तो अपने रिश्तेदारों को देगा, ये मुसलमानों का माल है, ये उसी हिसाब से तकसीम होगा जो अदल का हिसाब है, जो तराजू ठीक है। फरमाया तू मुझे ये मशवरा ना दे, ये मुसलमानों का माल। यहाँ से निज़ाम इख्तिसाब शुरू होता है, यहाँ से इंसान आगे बढ़ता है और फिर कोई तकल्लुफ नहीं किसी पर। हजरत उमर का कोई छोटा है या बड़ा है, हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरदार रह चुके हैं मक्के के, बड़े आदमी, लेकिन निज़ाम एहतसाब में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हजरत उमर फारूक मक्का मुकरमा गए तो लोगों ने कहा, हुज़ूर जनाब अबू सुफियान ने ना गली में पत्थर रखे और बहुत सारे लोगों को रस्तों में तकलीफ हो रही है। तो हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी लोग कह देते तो वो भी उठा देते, लेकिन लोगों ने चूंकि वो सरदार थे, बड़े थे, तो लोगों ने उनसे कहा नहीं। हजरत उमर जब आए तो कहा, तो जनाब उमर ने परवाह नहीं की, खुद आए, जनाब अबू सुफियान से कहा, ये पत्थर आपने रखे? कहा हुजूर हाँ। फरमाया ये भी उठाइए, ये भी उठाइए, ये भी उठाइए। जब वो उठा रहे थे तो हजरत उमर कह रहे थे, शुक्र नहीं अल्लाह का कि उमर कह रहे हैं और अबू सुफियान मानते जा रहे हैं, शुक्र नहीं। हजरत ज़ैद बिन हारिसा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा प्यार था। फिर उनके बेटे हुजूर के गुलाम ज़ादे हजरत उसामा बिन ज़ैद के साथ भी हुजूर बड़ा प्यार करते। लेकिन ये तो मुसलमा हकीकत है ना कि अजमत और शान तो सैयदना फारूक आज़म की ज़्यादा है। उम्मत का इत्तेफाक है कि नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा जनाबे सिद्दीक़ अकबर का, और फिर अल्लाह ने मकाम अता किया हजरत फारूक आज़म को। ये बड़े लोग थे। एक दफ़ा माल तकसीम हो रहा था तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना हजरत उसामा बिन ज़ैद को 4000 दिनार दिए और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को 3000 दिनार दिए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर घर जाके कहने लगे, अब्बा जी उसामा में वो कौन सी खूबी है जो मेरे अंदर नहीं, और उसामा के बाप में वो कौन सी खूबी है जो आपके अंदर नहीं। तो हजरत उमर की आजिज़ी देखिए, हालांकि बिल इत्तेफाक दुनिया जानती है कि जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफजल हैं, फिर भी पता अपने बेटे से क्या कहते हैं, फरमाते हैं, और सुन यार वो खिदमत गुजार हैं नबी पाक के, वो भी हुजूर के घर में ड्यूटी करते, नौकरी करते, और इनके बेटे भी हुजूर की नौकरी करते, ये खिदमत गुजार हैं। फरमाने लगे, अगर तूने पूछ लिया तो सुन, फिर मेरी तो राय ये है कि तेरे से ज्यादा उसामा बिन ज़ैद हुजूर की नजर में प्यारे हैं, और उसामा का बाप तेरे बाप से ज्यादा नबी पाक का प्यारा है। कोई हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले तो एक कलीन बड़ा सोना था, तो आपने हजरत उमर के घर भेज दिया कि चलो उनके घर में उनकी अहलिया बिछा लेंगी, कहीं से तोहफा आया। फिर वो जिस कमरे में माले गनीमत और खजाना रखा जाता था उसकी सफाई कर रहे थे तो एक दिनार मिल गया। तो वो दिनार बच्चे सारे जा रहे थे, तो उनमें से हजरत उमर के एक बेटे को, छोटे को बुलाया और बुला के कहा, पुत्र ये दिनार ले लो। हजरत उमर ने देखा कि बेटे के हाथ में दिनार भी और घर में कालीन भी है। एक मौके पे वो कालीन गया, एक मौके पर बच्चे को एक दिनार दिया। तो हजरत उमर अपनी अहलिया से पूछने लगे, ये कहाँ से आया कालीन? कहा जनाब अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भेजा है। बेटे से पूछा दिनार कहाँ से आया? कहा मुझे उन्होंने ही दिया है। आपने वो दिनार भी लिया और कालीन भी लिया और उसको लपेटा और जनाब अबू मूसा अशअरी को बुलाया और इतने सख्त नाराज थे, फरमाने लगे, अबू मूसा अशअरी से कहना मेरे पास पैदल आए, घोड़े पे ना आए। और जब आए हजरत अबू मूसा अशअरी तो जनाब उमर इतने नाराज हुए कि वो कालीन लपेट के तो उनके सर पे मार दिया। फरमाने लगे, पकड़ो अपना दिनार, तुम्हें पूरे मदीने में मेरे बेटे के अलावा कोई और नहीं मिलेगा जिसे तुम खराब कर सको। मेरा पुत्र ही मिला था बिगाड़ने की, किसने इजाजत दी तुम मेरे बेटे को दिनार दो? क्यों लाए तुम मेरे घर में कालीन? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मैं जमीन पे सोने का आदी हूँ, जमीन चटियल भी हो तो रब का बंदा बन के सोता हूँ तो अल्लाह मुझे आराम और सुकून की नींद अता फरमा देता है। मुझे तुम्हारे मखमलों की और कालीनों की जरूरत नहीं है। एहतसाब यहाँ से शुरू होता है भाई। मैं चूंकि चीज़ों का मुताला करने का बड़ा शौकीन हूँ, तो मेरी वालदा दाखिल थी कई साल पहले अस्पताल में, तो मुझे उस अस्पताल में कुछ दिन रहना पड़ा। एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो उसमें ना उन्होंने जगह जगह लिख के लगाया था, मुलाजिमीन को बख्शीश ना दें, हम इनको बड़ी अच्छी माकूल तनख्वाह देते हैं, सैलरी बड़ी उम्दा है, तो लोग बख्शीश ना दें। मैंने जो मैनेजमेंट के लोग थे हॉस्पिटल के, उनमें से एक से मैंने कहा कि अगर कोई बंदा अपनी खुशी से देना चाहे तो आपने बड़ा मोटा लिख के लगाया, बराए मेहरबानी इनको बख्शीश ना दे। उससे बड़ी कीमत, सादा आदमी था पर मेरी बड़ी उसने मुझे बात बताई, मुझे नफा हुआ। कहने लगे, मौलवी साहब जब कुछ अमीर लोग अस्पताल में मरीज लेके आते हैं तो वो सफाई वाले को पहले ही 500 रुपया दिखा लेते हैं आते ही, फिर वो जैसी आवाज देते हैं सफाई वाले
फटाफट अंदर आते हैं, उनका कमरा साफ करते हैं। तो सारे तो बेचारे इतने मालदार नहीं होते कि आते ही पहले काम वाले को 500 दें। फिर नुकसान क्या होता है कि ये जिनकी जिम्मेदारी है बहुत सारी ड्यूटियां करने की, ये ड्यूटी नहीं करते। ये पलट पलट के उनकी तरफ देखते हैं जिनके घर से सालन सही आता है, उधर इनकी तवज्जो ज्यादा हो जाती है, जो नोट इनको ज्यादा दिखाते हैं, जो फल लेके आते हैं तो आधा इनको देते हैं। तो हम ये कहते हैं ये काम ही ना करो, ये अपनी तनख्वाह पे काम करें ताकि हर आने वाले का दर्द समझें। हजरत आसिम बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये सैयदना फारूक आजम के बेटे थे, मिस्र गए तो लोगों को पता चला हजरत उमर के बेटे आए। लोगों ने तोहफे दिए, बड़ी बड़ी चीजें आपको दी, हजरत उमर का बेटा आया, बड़े गिफ्ट दिए। तो साहिबजादे वापस आए तो उनके पास बड़े तोहफे थे। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा तो फरमाया इधर लाना तोहफे। कहा जी लोगों ने मुझे दिए हैं। फरमाया तूने क्यों बताया था कि मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूं? कहा हुजूर उनको वैसे ही पता चल गया। फरमाने लगे पुत्र ये तोहफे तुम्हें इसलिए मिले हैं कि तुम अमीर के बेटे हो, ये तोहफे तुम्हारा हक नहीं, क्योंकि तुम्हें इस कुर्सी की वजह से मिले हैं और ये कुर्सी मुसलमानों की है, लिहाजा ये हक भी मुसलमानों का ही है। ये ला सारे माले गनीमत में जमा किए जाएंगे। एक सरकारी चरागाह थी जिसके अंदर जानवर चरा करते थे। हमारे यहाँ भी पंजाब में कुछ जगह होती हैं तो हम लोग कहते हैं शाम लाट है। सरकारी चरागाह में जानवर चरा करते थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी एक ऊंट खरीद लिया। तो सब लोगों के जानवर सरकारी चरागाह में चरते थे, आपने भी अपना जानवर वहां चरने के लिए खाने पीने के लिए छोड़ दिया। वो जब ऊंट आया तो पतला था, कुछ दिनों के बाद वो फरबा हो गया, ताकतवर हो गया, मोटा ताजा हो गया। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बेचा तो वो डबल कीमत से भी ज्यादा का बिका, क्योंकि पहले दुबला पतला था, अब मोटा ताजा फरबा हो गया। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला तो बुलाया, फरमाया पुत्र ऊंट बेच दिया है? अब्बा जी बेच दिया है। फरमाया कितने का खरीदा था? इतने का। बेचा कितने का? डबल कीमत बताई। फरमाया इस तरह करके असल रख ले और जो ऊपर मिली मुझे दे दे। हुजूर आपने क्या करनी है? फरमाया मैं सरकारी खजाने में जमा करूंगा। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि तेरा ऊंट सरकारी जगह पे चरा करता था, वो घास सरकारी जगह से खाता था। हुजूर सबके खाते। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहने लगे सबके खाते हैं। आप फरमाने लगे तू सब में शामिल नहीं है, तू अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, तुझे मैं ये हक नहीं दे सकता, तेरे ऊपर थोड़ी सख्ती ज्यादा की जाएगी, तुझे ये हक नहीं मिलेगा। तू अपने ऊंट को चूंकि सरकारी चरागाह में चराया करता था। फारूक की तारीफ की एक बंदे ने, कमाल तारीफ की। उसका ख्याल था कि रिजल्ट बड़ा शानदार आएगा। बादशाह की तारीफ होती थी तो फिर थैली जाती थी अशरफियों की, कमाल रिजल्ट आएगा। तो हजरत उमर जब वो पूरी कर चुका ना बात तो फरमाने लगे तू खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक ही कर दिया, खुद भी तबाह हुआ है, मुझे भी तबाह कर दिया। किस तरह की बातें कर रहा है? एक बंदा और आया और उसने आके कहा कि पूरी उम्मत में सबसे अफजल है फारूक आजम, आप ही हैं। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे तुझे तेरी मां रोए, अबू बकर तुझसे भी अफजल थे, तेरे बाप से भी अफजल थे, और सिद्दीक अकबर मुझसे भी अफजल है, मेरे बाप से भी अफजल है। ये तो किस तरह की बात कर रहा है? यहाँ हर शय हजम नहीं हो जाती, फौरी तौर पे लोग डकार भी पूरा नहीं लेते। कुरान मजीद ने कहा फला तुज़क्कू अनफुसकुम व अअलमु बिमन इत्तका, अपने मुंह से ना कहो मैं पाक साफ हूँ, अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि तुम में से परहेजगार कौन है। अपने मुंह से तारीफें करते कराते हो, ये मिजाज छोड़ दे। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु पसंद नहीं करते थे। एक आदमी ना चलता था वहां तो बड़ा मुतकब्बिराना चाल के साथ चलता। हजरत उमर ने देखा, यहाँ तक एहतसाब फरमाते थे, जमीन पे जोर जोर से पैर पटकता, चाल बड़ी उसकी मुतकब्बिराना, लोग बड़े परेशान होते। हजरत उमर ने एक दिन समझाया, बाज नहीं आया, अगले दिन पे दुर्रा निकाल लिया, लगाए 4 दुर्रे। फरमाया आज के बाद ना चलना इस तरह मदीने में पैर पटक पटक के। उस वक्त उसे गुस्सा लगा, लेकिन कुछ देर के बाद ना जब गुस्सा उतरा तो हजरत उमर के पास आया, कहने लगा हुजूर अल्लाह आपका भला करे, आपने दुर्रे नहीं मारे, आपने तो शैतान भगा दिया जो मेरे साथ चिमटा हुआ था। चिमटा हुआ शैतान आपने मुझसे भगा दिया है। याद रखें मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो दुनिया में मुतकब्बिराना चाल के साथ चलता है ना, क़यामत के दिन वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि रब उससे नाराज होगा। मुतकब्बिराना चाल से नहीं चलेंगे। तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये तरीका था कि आप ख्याल करते, और पता है किस तरह का आपका मिजाज था? फरमाते थे तकसीम करो, दूसरों का भी ख्याल रखो। जिस तरह बंदा दीवाना वार नहीं लोगों का ख्याल रखता कि बंदा बिगड़े कोई ना, दीवाना वार। कुछ लोग तबलीग करते हैं रस्मी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की इस्लाह में दीवाने हो जाते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है यहाँ भी बंदा ठीक हो जाए, यहाँ भी बंदा ठीक हो जाए, यहाँ भी बंदा ठीक हो। कुछ लोग कड़ी निगरानी करते हैं कि इंसान बिगड़ने ना पाए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ना गोश्त वाली दुकान के पीछे जाके बैठ गए कई दिनों तक। वो कहने लगा हुजूर यहाँ क्या है? फरमाया तो अपना काम करना।
गोश्त वाली दुकान पे बैठे, काम कर अपना, निगरानी करने लगे हजरत उमर। फिर आपने ना वो बंदे पकड़ लिए, कौन? जो 2 दिन मुसलसल गोश्त खरीदने आए, पकड़ के खड़ा कर लिया। फरमाया तू कल भी गोश्त लेने आया था? हुजूर हाँ। फरमाया आज फिर खाएगा? हुजूर जी। तो आप फरमाने लगे क्या तेरे मोहल्ले से गुर्बत खत्म हो गई है? तेरे रिश्तेदार सारे पेट भर के खाते हैं, तू 2-2 दिन गोश्त लेने आता है। फरमाया आज के बाद मुसलसल गोश्त लेने आया तो दुर्रे से मारूंगा, खबरदार ये काम ना करना। यहां तक निजाम एहतसाब का जब ख्याल रखा जाए फिर हालात बिगड़ा नहीं करते। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस निजाम एहतसाब को अपने घर से शुरू फरमाया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों से फरमाया करते थे कि जब मैं हुक्म लोगों को करूंगा ना, अपनी रियाया को, मुसलमानों को मैं कोई हुक्म दूंगा तो तुम्हें पहले उस पर अमल करना पड़ेगा। आप फरमाया करते थे याद रखना लोग तुम्हें इस तरह देखेंगे, लोग इस तरह तुम्हें देखेंगे जिस तरह गोश्त खाने वाला परिंदा गोश्त को देखा करता है। चील गोश्त खाती है तो क्या कभी उसको पैगाम भेजना पड़ा है कि तू आजा यहाँ गाय मर गई है, भैंस मर गई है? खुद ब खुद उसकी नजर होती है तो पहुंच जाती। जनाब उमर फरमाने लगे मेरे घर वालों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी अहलिया, लोग तुम्हें इस तरह देखेंगे जिस तरह गोश्त खाने वाले परिंदे देखते हैं। लिहाजा मैं जब किसी को अमल करूं तो पहले तुम्हें उस पर अमल करना पड़ेगा जब मैं किसी को हुक्म दूं। आप फरमाने लगे याद रखना अगर तुमने मेरा हुक्म ना माना तो गैरों ने हुक्म ना माना तो उन्हें एक सजा मिलेगी, और अगर मेरे घर वालों ने ना माना तो डबल सजा मिलेगी। तुम पर डबल सख्ती की जाएगी कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। ये निज़ाम एहतसाब है। पसंदी का जो माहौल होता है इससे लोगों को हमेशा निकलना चाहिए। हजरत उमर के एक साहबजादे ने कंघी कर ली, अच्छा लिबास पहन लिया तो दुर्रा मारा जनाब उमर ने। तो आपकी बेटी कहने लगी अब्बा ये तो बिल्कुल जायज़ है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा लिबास पहनना और सर में कंघी कर लेना, इस पर दुर्रा क्यों मार दिया? तो आप फरमाने लगे बेटा ये खुद पसंदी में मुब्तला होने लगा था, ये अपने आप को बहुत भला समझने लगा था। इसका ख्याल था कि मैं यूं, मेरे अलावा कोई नहीं। ये उस मकाम पे जा रहा था जहां इसकी तरबियत रुक जाती, इसलिए दुर्रा मारा है। एक दफा हुकूमती मामलात के अंदर आपकी अहलिया ने मशवरा देना चाहा, बड़े काम बीबियां नहीं करती, बड़े बड़े मामलात में मुदाखलत नहीं करती। हमारे बर्रे सगीर में वो बादशाह नहीं गुजरा कि जो फैसला करता था तो कुर्सी पर बैठ जाता था और पर्दे के पीछे उसकी बीवी बैठ जाती थी, और जब वो फैसला सुनाने लगता तो यूं गर्दन पीछे करता, रहलियां जो कहती वो फैसला सुना देता। लेकिन एक दफा खातून ने एक आदमी को हजरत उमर ने माजूल किया तो आपकी अहलिया ने, उस आदमी की अहलिया हजरत उमर की अहलिया से मिली होगी, तो खातून ने जरा सिफारिश करनी चाहिए। तो जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में असा था, डंडा था, 2-3 दफा जमीन पे मारा। फरमाया तुम्हें किसने इजाजत दी हुकूमती मामलात में मशवरा देने की? ये मशवरा मौला अली देंगे या उस्मान गनी देंगे? आपको किसने इजाजत दी? वो हुकूमती मामला, वो मुसलमानों का इज्तिमाई मामला, वो मुसलमान देखें। आपको इसमें आने की इजाजत नहीं है। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपके हुकूक हैं, उन पर आप बात करें। तो भाई निज़ाम में एहतसाब अपनी ज़ात से शुरू करें। हमारी औलादें, हमारे बच्चे, वो बाहर से उन्होंने ज़्यादा असर नहीं लिया, हमने उन्हें बताया कि हम बड़े गरीब हैं, फिर वो काबू में रहा करते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरतीब के साथ इस्लाह करते, इस तरतीब के साथ। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बात आखिर में अर्ज़ करनी है, वो मैं भी अपने ऊपर लागू करूँ, आप भी गौर करें। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना खत लिखा हज़रत अबू मूसा अशअरी को। आप फरमाने लगे याद रखना जो गवर्नर, जो अमीर अपने रब करीम की फरमा बरदारी करता रहता है ना, उसकी रियाया भी उसकी फरमा बरदारी करती है। और जो लोग अपने रब करीम की फरमा बरदारी छोड़ देते हैं, फिर जिन्होंने उनकी फरमा बरदारी करनी होती है वो उनकी फरमा बरदारी छोड़ देते हैं। आपने सिपा सालारों को खत लिखे थे, फौज के जो जर्नैल थे, कमांडो थे, उनको खत लिखे थे। फरमाया जो सिपाही नमाज नहीं पढ़ता उसे फौज से निकाल दो, और साथ लिखा था याद रखो जो रब का वफादार नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है, निकाल दो उन लोगों को, फौज से अलग कर दो। हम आज जो बेपनाह परेशान हैं कि हमारे बच्चे बात नहीं मानते, शागिर्द बात नहीं मानते, हम शिकवे करते हैं, बेअदबी बढ़ गई। अदब के साथ मैं गुजारिश करूंगा बड़ों की बारगाहों में, जो मेरी तरह के बड़े बने हुए हैं, बुजुर्गों से नहीं बात करता, उनसे मैं कहूंगा कि हमें एक दफा अपने ऊपर भी तो गौर कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जब तक अल्लाह ताला के फरमा बरदार थे, जब तक हम तकवे के मेयार पर थे, हमारी बात मानने वाले हमारी बात मान रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस मेयार से हिल गए हैं तो अब जो हमारे फरमा बरदार थे वहां से हिल गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि लोगों को उजब में मुब्तला नहीं होना चाहिए। बंधु रात के वक्त वो कहीं बेचारा सुबह से चला था, मदीने पहुंचते उसे रात हो गई,
اس نے ڈرتے ہوئے نا خیمہ ہی باہر لگا لیا. جہاں رات ہوئی نا, آدھی رات ہو گئی, 1-2 بجے سمجھ لے پہنچا مدینے, تو اس نے باہر نے خیمہ لگا لیا. بیوی اس کی امید سے تھی, بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا, بیمار ہو گئی, اس نے خیمہ لگایا. بیوی اندر ہے, حضرت عمر فاروق گشت پہ تھے رات کو, ساتھ ایک غلام تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ آگ جل رہی ہے تھوڑی سی, پتہ کرو کون ہے. تو آپ کا غلام پتہ کرنے گیا تو بدو نے ڈانٹ دیا, کہنے لگے جاؤ تمہیں کی بتاؤں. حضرت عمر خود گئے, کہنے لگے مسافر بھائی بتا تو صحیح. کہنے لگا جی چھوڑے, میں آپ کو کیوں بتاؤں, میں کون ہوں, کیسے آیا ہوں. فرمایا خیمے کے اندر سے کراہنے کی آواز آتی, کوئی درد سے چیخ رہا ہے, بتا میں بات کیا ہے. کہنے لگا جی میں فلاں بستی فلاں علاقے کا ایک غریب ہوں, امیر المومنین عمر فاروق سے ملنے آیا ہوں, اور رات ہو گئی ہے تو یہاں خیمہ لگایا ہے, صبح میں ان سے مل کے چلا جاؤں گا. تو رات کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا, تو میری بیوی امید سے تھی, اب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے, پاس کوئی نہیں. حضرت عمر کہنے لگے تو ٹھہر میں ابھی آیا. چہرے پہ نقاب, اسے بتایا نہیں میں یہ امیر المومنین. عمر دوڑے گئے, اپنی زوجہ سے کہنے لگے اگر تجھے بہت بڑا اجر مل رہا ہو تو حاصل کرے گی. کیا کروں گی, تو کہنے لگے چل پھر میرے ساتھ, بہت بڑا اجر ہے. ایک دوست کے ہاں ولادت کا وقت ہے, ضرورت کی چیزیں ساتھ لے لو. اس عورت نے تھوڑے دانے لے لیے, گھی لے لیا. حضرت عمر سے کہنے لگے لکڑیاں اکٹھی کر لے. امیر المومنین کاؤنسلر کی بات نہیں بتا رہا, میں آپ کو ایم پی اے کی بات نہیں بتا رہا, اس کی بات بتا رہا ہوں جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. اس کی بات بتا رہا ہوں جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا عمر تو وہ ہے کہ 950 سال حضرت جبریل بھی اس کی شان بیان کریں تو عظمت ختم نہیں ہوتی. اتنا بڑا شخص. حضرت عمر نے لکڑیاں اکٹھی کی, اینٹوں کا روڑے لے کے چولہا بنایا, پہنچ گئے. آپ کی زوجہ کہنے لگی یہ تھوڑے دانے ڈالنے, گھی ڈالنے اور ایک لکڑی لے کے اس کو ہلائیں, تیار کریں. خود زوجہ اندر چلی گئی. حضرت عمر بات پکانے لگے. وہ بدو کہتا ہے میں اس طرح کا ان کے ساتھ بہیو کرنے لگا جیسے وہ کسی چوکیدار کے ساتھ نہیں کرتا. میں نے سمجھا یہ عمر نے چوکیدار رکھے آنے جانے والے مہمانوں کا. میں کبھی پانی کا پیالہ مانگتا, کبھی کوئی بات, عمر دوڑے جاتے, کبھی پانی لاتے. او مسلمانوں, او میرے رسول کے غلاموں, یہاں اس دین کی بات کی جا رہی ہے جو دین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس پر عمل کر کے دکھایا ہے. اس دین کی یہ والا نظام ہم نے لانا تھا. یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں یہ رنگ ہوگا, ایسا نہیں ہوگا کہ امیر بیمار ہو تو لندن میں علاج ہو, یورپ میں, اور غریب کا بچہ بھی پیدا ہو تو وہ ہسپتال کے دروازے پہ ہی پیدا ہو جائے. یہ اس والے پاکستان کی تصویر ہمیں نہیں دکھائی گئی کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی. لیکن یاد رکھو, بس میری زبان پہ آیا ہے, آج مجھے کہہ لینے دو, امیر شہر سے لیں گے حساب پائی پائی کا. اور مجھے کہنے دو, ارادہ کرنے دو, امیر شہر سے لیں گے حساب پائی پائی کا. بس غریب شہر کے بچے تو جوان ہونے دو, ذرا ہمارے بچوں کو بڑا ہو لینے دو, ذرا انہیں اپنے دین کو سمجھ لینے دو, ہمیں پوچھیں گے. اور اگر یہاں غریب نہ پوچھ سکے تو میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن غریب ہی طاقتور ہوگا. وہ دن ہوگا ہی غریبوں کا, یہ تمہیں پوچھیں گے. تمہیں ہوٹل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے, بوڑھے آدمی تھے, 70 سال کے قریب عمر تھی. ان کا ایک بیٹا تھا, ایک بہو تھی, ایک پوتا تھا, لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہٰذا وہ خود مزدوری کرتے. کہتے ہیں ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے, کہنے لگے میم صاحبہ 2-4 دن کی چھٹی چاہیے. تو میں نے کہا خیریت ہے. کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا. بیٹا, آپ کو پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے, بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام. کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی, میرے ہاتھ سے قلم گر گیا. میں نے خود گاڑی بھیجی, بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے. کہتی 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے. ایک ہی بیٹا تھا, کوئی رشتہ دار بھی نہیں, تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی, کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہیں گے. کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا, کچھ لوگ قریب تھے. ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں, ہم آپ کو کیا نصیحت کریں, ایک ہی بیٹا تھا آپ کی, کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں. تو کہتے اس نے آنکھیں کھولی, بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی. کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو, میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا, خدا نے فضل سے دیا تھا, عدل سے لے گیا. میں اپنے رب کے فیصلے میں بڑا راضی ہوں. اللہ اکبر. وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ 1 مہینے کی چھٹی کر لیں. تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں, مفت کی روٹی نہیں کھاتا, مزدوری کر کے کھاتا ہوں. میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا.
कहते वो चंद दिनों के बाद आ गया। अल्लाह की कुदरत के अभी 2-3 माह गुजरे थे, फिर आया। मैडम छुट्टी चाहिए कुछ दिनों की। मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे वो मेरी बहू भी हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते अब मैं भी तड़प गई और ईसाई हो के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा घर का दरवाजा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा? वो अपने शौहर के गम में हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते हम फिर 2-3 दिन के बाद ताज़ियत के लिए गए। फिर टूटी हुई चटाई, बूढ़ा ना अपनी उंगलियों से जमीन पर कुछ बना रहा। कहते करीब गई और मैंने जाके कहा बाबा अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है, जो निजाम था वो तो हो गया। तो कहते हैं फिर उसने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा बेटी कोई परेशानी नहीं, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो ही सकता था। बस मेरे मालिक ने जब चाहा जैसे चाह हुआ। मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद काम पे आऊंगा। ये मेरा 3-4-5 साल का पोता है, अभी स्कूल दाखिल हुआ है, मैं साथ ले आऊंगा। वहां मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहां मैं रहता हूँ ये भी रहेगा। कभी कभी मैं देखती छत पे खड़े होके कि दादा घोड़ा बना हुआ है और पोता सवारी कर रहा है। वो सवेरे उठता उसको स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता, प्यार करता, मोहब्बत करता। तीसरी मंजिल पर हमने क्वार्टर दिया हुआ था, वहां दादा पोता रहते। अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है। कहती है इकबाल एक दिन ना पोता ऊपर वाली मंजिल पे खेल रहा था, उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल जमीन पे गिरा। मुझे खबर हुई तो मैं दौड़ी, एम्बुलेंस मंगाई। खून से लिथड़े हुए उस बच्चे को दादे ने अपनी गोद में रखा। और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो हॉस्पिटल बाद में आया, जनाबे इजराइल पहले आ गए और कहते वो गोद में दम तोड़ गया। फिर दादे ने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया, फिर उसने अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और फिर मिट्टी डाल के कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी। फिर सुख नु चुल्ले डावा। कहते वो मिट्टी डाली उसने और जब वो वापस पलटा तो मैं बाजू से थाम के होटल करीब लाई और मैंने उसके करीब कहा कि बाबा तू टूट गया है, तू बिखर गया है। तो कहते यूं उसने हाथ रखे और यूं आंसू छटक दिए। कहने लगा मैडम क्यों क्यों? मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लवारस हूँ, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा? मैं तो पका हुआ फालू, थोड़े दिन गुजरेंगे कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह मेरी बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा, मेरा रब सारी मुलाकातें करा देगा। मैं अपने अल्लाह की रजा में बड़ा राजी हूँ। वो खातून कहती है मेरा और मेरे शौहर का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा बाबा ये जज्बा कहाँ से मिलता है, ये सुकून कहाँ से आता है, ये कैफियत कैसे मिलती है? मुझे कहने लगा तूने लेनी है? मैंने कहा। तो कहने लगा तू भी गुंबद खजरा वाले नबी का कलमा पढ़ जा, अल्लाह तुझे सुकून अता करे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर मामूली शख्स नहीं, मामूली आदमी नहीं। कुछ लोग सदियों के बाद पैदा होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही बार पैदा होते हैं, उन जैसा दूसरा पैदा होता ही नहीं, दूसरा उस तरह का पैदा होता ही। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत पैदा ही नहीं होती दोबारा। सारे सहाबा दर रिसालत माब पे खुद आए। ये वो अजीम शख्स है जिसे अल्लाह के महबूब ने अल्लाह से मांग के लिया, कहा अल्लाह ये मुझे दे दे, अल्लाह से मांग के लिया है। इसलिए सूफिया कहते हैं कुछ मुरीद होते हैं, कुछ मुराद होते हैं, कुछ मुरीद होते हैं, कुछ मुराद होते हैं। मुरीद वो होता है जो चल के आता है, आके मुरीद होता है। मुराद वो होता है जिसे कहा जाता है कि ये कभी मेरा बन जाए ना, ये कभी आ जाए ना, मेरा बन जाए, उसको मुराद कहते हैं। हजरत उमर मुस्तफ़ा करीम की मुराद है, हुजूर की मुराद है। अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लामा बे इस्लाम उमर इब्न खत्ताब। ऐ अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे दे, मेरे उमर को कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। और कैसे दुआ मांगी? ओ यार
हजरत उमर की तो इस फजीलत का कोई जवाब नहीं दे सकता। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम सबके लिए दुआ मांगते हैं ना, हुजूर की दुआ आम है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम ने काबे का गुलाफ थाम लिया और गुलाफ काबा को हुजूर ने सीने से लिपटाया और सीने से चिमटा के कहा, अल्लाह मैंने तो कभी सवाल ही ज्यादा नहीं किए, मैं करने आया हूँ, मुझे उम्र दे दे, उम्र दे दे। हुजूर ने मांग के लिया। और फिर जब जिसको हुजूर मांगे अल्लाह से कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का आज यौम शहादत है, मेरा तो दिल करता था कि फजर से बातें शुरू हों और सारा दिन ही उमर की बातें होती रहे, सारा दिन जनाबे उमर की बातें, सारा दिन। इसलिए कि जिक्र जनाबे उमर का होगा पर राजी अल्लाह के रसूल होंगे सल्लल्लाहु, तो जाग के बैठे, खुश होके बैठे। हमारे यहाँ मनाया ही नहीं जाता, बाबे अल्लाह की साउन भादरों असू कत्ता ते मुंडे जनवरी फरवरी, तो इस्लामी साल भी गया और वो तारीखें भी सारी गई। यकम मुहर्रम उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन। ये शहादत है हजरत उमर फारूक की रदी अल्लाह ताला। यहाँ छोटी छोटी बातों पे गवर्नमेंट छुट्टी करती फिरती है, छोटी छोटी बातों, इलेक्शन हो गया तो छुट्टी, फलां जगह पे थोड़ा सा किसी ने खबर दे दी कि कोई परेशानी है तो छुट्टी, फलां जगह ये हो गया तो छुट्टी, यहाँ तक के फलां वजीर साहब फलां इलाके में आएंगे तो सारे इलाके को छुट्टी। और अब तो इससे बड़ा हाल होने लगा है, अगर जिन लोगों की सिंध में हुकूमत है उनके लीडर का दिन आया तो उस दिन छुट्टी, और जिनकी पंजाब में हुकूमत है उनका दिन आया तो छुट्टी। हमारा मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से, अगर सर उठा के जीना चाहते हो तो यकम मुहर्रम को छुट्टी किया करो, अगर सर उठा के जीना चाहते हो तो यकम मुहर्रम को छुट्टी करो जनाबे उमर के दिन। और मिल्लत के जवानों को बताओ कि अगर इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो तो उस तरह जियो जिस तरह फारूक आजम जी के गए हैं, इज्जत और वकार की जिंदगी। जमहूरियत हजरत उमर से सीखनी पड़ेगी, हुकूमत करने के तरीके हजरत उमर से, रियाया को सीखना पड़ेगा कि अमीर किस तरह बनाया जाता है और अमीर किस तरह के होते हैं। यहाँ लोग हमें यूरोप की मिसालें देते हैं, लोग यहाँ हमें आकर के अमेरिका की मिसालें, उन्हें क्या पता हुकूमत क्या होती है। वो कहते हैं जी वो साइकिल पे जाता है उनका हुक्मरान। मैंने कहा वो साइकिल पे जाता है? मेरे उमर फारूक मदीने से मक्के गए थे तो पैदल ही हज करने चले गए, पैदल ही। और जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ईद की नमाज पढ़ाने गए, ईद की नमाज उमर खुतबा ईद देने गए। और इस जमाने में कौन सा गरीब है जो नंगे पांव जाता हो, कौन सा गरीब है जो मस्जिद नंगे पांव जाता हो। लोगों ने तो 3 किस्म की चप्पलें रखी हुई हैं, एक मस्जिद जाने की अलग है, घर पहनने की अलग है, शादी ब्याह पे जाने की चप्पल अलग है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु निकले ईद का खुतबा देने के लिए, तो बीवी से कहने लगे जूता। उसने कहा साहब इतनी दफा टूटा है अब गांठा नहीं जा सकता, इतनी दफा टूटा है कि अब दोबारा पेमंद नहीं लग सकते। तो हजरत उमर कहने लगे चल कोई हर्ज नहीं है, बगैर जूते के नंगे पैर ही चलते, कोई हर्ज नहीं। तो कहने लगे लोग क्या कहेंगे, फरमाया चुप कर। लोग जिस दिन उमर ने ये देख लिया ना लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, उस दिन उमर नहीं रहेगा। तो कहा फिर आपका नजरिया क्या है? फरमाया मेरा नजरिया ये है कि रब रसूल मेरे बारे में क्या कहते हैं। लोगों का क्या है, लोग कल किसी के बारे में कुछ कहते हैं और परसों कुछ कहते हैं। मेरा नजरिया ये है कि रब रसूल मेरे बारे में नंगे पैर उमर जा रहे हैं। कौन जी? मैं बड़ा माड़ा। अच्छा जनाब क्या क्या गुर्बत है? 10 किस्म के जोड़े लटके हुए हैं कमरे में और पहनने की फुर्सत नहीं, सवेरे क्या पहनना है शाम क्या पहनना है, 15-15 सूट इकट्ठे इस्त्री होके लॉन्ड्री वाला भेज रहा है। और तू गरीब है, तू बहुत बड़ा गरीब है। इसलिए कि गुर्बत पैसों की वजह से नहीं होती, गुर्बत तो दिल की होती है। तू वाकई बड़ा गरीब है और तू गरीब ही रहेगा। अमीर तो उमर फारूक थे, उमर फारूक थे जो नंगे पांव चले गए ईद की नमाज पढ़ाने। तो रस्ते में जो मिला कहने लगा उमर जूता तो पहन लो। फरमाया तुम्हें उमर का जूता ना पहनने का नक्श तो नजर आया है, कोई हर्ज नहीं। अगर उमर को कभी बताना हुआ तो वो वाला नुक्स बताना जो उमर की सीरत में पैदा हो, किरदार में पैदा हो, वो वाला नुक्स बताना। ये छोड़ो जूते आते जाते रहते, नंगे पांव गए, पांव धोए, नमाज पढ़ाई, लौट आए। ओ भाई यहाँ तो हमारा बनाव सिंगार उतरना, जितनी तवज्जो कपड़ों की तरफ है इतनी तवज्जो कभी हमारी इल्म की तरफ होती ना, जितना ज़ौक शौक हमारा बनाव सिंगार की जानिब है।
इतना बनाओ सिंगार कभी हमारा इखलाकियात की जानिब होता तो मामलात बड़ी हद तक संवरे हुए होते। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अपनी जिंदगी को तरतीब दिया। एक दिन भी खिलाफत नहीं मांगी अल्लाह से। हजरत औफ बिन मालिक अशजई एक सहाबी हैं। हजरत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब अबू बकर सिद्दीक का जमाना था तो मैंने ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में जनाब उमर को देखा और मैंने देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि उमर वो है कि अल्लाह के रास्ते में कोई इसे जितना मर्जी बुरा भला कहे ये परवाह नहीं करता। किसके रास्ते में? बोले सारे। इसका मतलब है अल्लाह के रास्ते में लोग बुरा भला भी। कुरान मजीद ने कहा वला यखाफून लौमत लाइम, कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरा भला कहने वालों की परवाह नहीं करते। आप यकीन करें अगर परवाह शुरू हो जाए ना तो दीन का काम खत्म हो जाए। ना कोई तकरीर करे, ना कोई तदरीस करे, ना कोई पीरी मुरीदी करे, खत्म हो जाए अगर बातों की परवाह हो। लेकिन वो परवाह, हजरत औफ बिन मालिक अशजी कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि उमर वो है जो किसी की परवाह, और दूसरी बात मैंने ये देखी कि उमर खलीफा बनेगा, और तीसरी बात मैंने ख्वाब में ये देखी कि उमर शहीद भी किया जाएगा, उमर शहीद भी होगा। ये मैंने तीन बातें ख्वाब में देखी। फरमाते हैं मैंने आके ख्वाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सुनाई। वो खलीफा थे। वो कहने लगे ठहर जाओ, मैं उमर को बुलाता हूँ, उसके सामने दोबारा सुनाना। उसके सामने फरमाते मैंने बुलाया हज़रत उमर फारूक को, आके बैठे। ख्वाब शुरू हुआ का एक बात तो मैंने ये देखी कि आप मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते। दूसरा आप खलीफा बनेंगे। जनाब उमर कहने लगे चुप कर, अबू बकर के सामने ही कह रहा है, चुप कर, खलीफा के सामने ही कह रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे उमर इसे कहने दो, मुझे लगता है रब की रजा यही है कि मेरे बाद अगर मुस्तफा का मिंबर मिले तो उमर को मिले, इसे कहने दो। यार यहाँ तो लोग डींगे मारते हैं, यहाँ तो लोग दावे करते हैं मेरे सामने फलाने को भी बिठाओ, फलाने को भी बिठाओ, उसको क्या पता, इसको क्या पता, ये तो बढ़के मारने का दौर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तीसरी बात कही। हजरत औफ बिन मालिक ने कहा आप शहीद किए जाएंगे, मैंने ख्वाब देखी है। नेक लोगों के ख्वाब बड़ी हद तक सच्चे होते हैं। कहा मैंने ख्वाब देखी है। तो हजरत उमर कहने लगे शहीद तो दलेर लोग होते हैं, शहीद तो दलेर, जिसे सारा जमाना दलेर कह रहा है वो अपने बारे में क्या कह रहा है? कहते हैं शहीद तो दलेर, मैं तो काहिल सा आदमी हूँ, सुस्त आदमी हूँ, मैं तो इतना काम ही नहीं करता, तो ये ख्वाब तूने जो ठीक है देखा है ना फिर से देखना। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे आजिज़ी ना कर, इनकिसारी ना कर, तो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे सुन के शुक्र भी हुआ है और अफसोस भी हुआ है। अफसोस इस बात का कि तेरे जैसा बतले अजीम चला जाएगा, और शुक्र इस बात का कि रब तुझे जिंदगी भी एजाज वाली देगा, और शहादत की मौत दे के अल्लाह तुझे मौत भी इज्जत वाली अता फरमाएगा। अल्लाह मौत भी तुझे इज्जत वाली देगा, तुझे काहिलों जैसी मौत अल्लाह। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह, ओ भाई यहाँ तो इस जमाने का सबसे बड़ा मसला प्रोटोकॉल है। लोगों को पता होता है कामिल पीर है, कामिल मुर्शिद है, लोग नहीं जाते। मैं किसी का मुरीद हो जाऊं, मेरा प्रोटोकॉल किधर गया? पता होता है ये कामिल उस्ताद है, मैं इसके पास बैठूंगा तो मेरी तरबियत करेगा, लेकिन लोग शागिर्द नहीं बनते। मैं किधर गई? ये प्रोटोकॉल की मुसीबत है ना, इसने बड़े बड़े लोग जीरो कर दिए, बड़े बड़े लोग। और ये मत समझे कि आपका वजीर आजम प्रोटोकॉल लेता है या आपका सदर प्रोटोकॉल, वुज़रा, ऐसी कोई बात नहीं। हम छोटे तबके से लेकर बड़े सारे प्रोटोकॉल के कायल हैं। हमारा तो दामाद भी कहता है कि मुझे पूछा नहीं मैं तुम्हारे घर क्यों आऊं। हमारा तो भाई हर शख्स ऐलान करता है प्रोटोकॉल का, फलाने ने इज्जत नहीं दी तो वापस आ जाओ, फलाने ने सलूट नहीं किया तो वापस आ जाओ। लोग जहां सलूट करना चाहिए वहां भी सलूट कराने के कायल हैं। पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला, हजरत उमर की सादगी और फिर जनाब उमर की आजिज़ी, जब इंसान अपने ऊपर सवार कर लेता है ना, सवार कर लेता है, मैं बदकार पुराना खादम किसे दर मिली निट हुई, ते वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ वासफी। मैं अक्सर सोचता हूँ हुजूर ने जहां भी कहा ना, फरमाया मेरे बाद नबी होते तो खताब के बेटे उमर होते। हुजूर ने फरमाया उमर जिस रास्ते से जाता है शैतान वो रास्ता बदल जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उमर वो है कि इसकी जुबान पर हक जारी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 950 साल हजरत जिब्रील मेरे उमर की शान बयान करें तो इनकी अजमत खत्म नहीं होती। 950 साल जिब्रील अजमत बयान करे तो खत्म नहीं होती। ये बात है हजरत उमर की।
और फरमाया उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है। ये शान है अब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होते तो उमर होते, जिस गली से उमर आए शैतान रास्ता बदल जाए। मेरे उमर फारूक की शान 950 साल बयान हो तो खत्म ना हो। उमर की जुबान पर अल्लाह हक बयान करता है, जो उमर कहता है वही रब कर देता है। हुजूर सारी जिंदगी फजीलतें बयान करते रहे, उमर जवाब में क्या कहते हैं? कोई बताए ना कि ये वाली हदीसें कभी उमर ने भी रवायत की हो कि हुजूर ने मेरे बारे में ये कहा है। ये रवायतें वो रवायत नहीं करते। उनसे जब लोग कहते उमर तेरी बड़ी बात है तो उमर रो पड़ते, कहते मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा हूं, मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा। ऊंट चरा, इससे आगे उमर गए ही नहीं सारी जिंदगी, इससे आगे लफ्ज ही नहीं अदा की। और मैं तो भाई ऊंट चराने वाला, मेरा बाप तो ऊंट चराया करता था, 10 ऊंट थे, मेरी ड्यूटी होती थी, संभाले नहीं जाते थे, अब्बा डंडों से मारता था। सारी जिंदगी उम्र हज करने गए, एक खुश्क तना खजूर का उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको अपने कलावे में लिया, रोने लगे। लोगों ने कहा उमर क्या हुआ? फरमाने लगे यहाँ मैं ऊंट चराया करता था, यहाँ मैं ऊंट चराता था, 10 ऊंट संभाले नहीं जाते थे। देखो रसूलुल्लाह की शान, आज सारी उम्मत चलाने का तरीका अता फरमा दिया है। सारी नजरिए से प्यार। यार पैसा किसको बुरा लगता है? आप जिस आदमी की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको पूछे सबसे गरीब, आपको वही नजर आएगा। वो कहेगा मैं टाइट हूँ, हालात बड़े। मैं कई बार पूछे उन्होंने, मैं कहे तो तर्जमा भी 10 रुपये की, हमें तो समझ नहीं आती। और टाइट हालात कौन से होते हैं जी? जिस आदमी का करोड़ों में कारोबार है ना, उसको आप छेड़े पर रोने लग जाएगा, रोने। तो कई मैंने ऐसे देखे हैं किराए का मकान है, उनसे पूछे साहब क्या हाल है, तो कहते हैं जितनी अल्लाह ने शान वाली जिंदगी हमें अता की है किसी को नहीं दी। इसका मतलब है खुशी भी यही है और गम भी यही है। अंदर से खुशी है, अंदर से ही। तूने अगर राजी रहना है तो इधर से रहना है, नाराज रहना है तो बस अपने आप को खुश रखेगा तो हो जाएगा। सारे सहाबा मिल के आए, कहने लगे उमर फारूक से कहना है नबी पाक के जमाने में तो जाहिरन गुर्बत थी, अबू बकर के दौर में भी गुर्बत थी, अब तो बड़ा माल है। उमर से सिफारिश करो कि उमर नया कुर्ता पहना करे। मुल्कों के सफीर आते, उमर वही फटी पुरानी चादर ओढ़ के और वही कई जगह पे पेबंद लगे सूट पहन के सफीरों के सामने बैठ जाता है। उमर को मशवरा दो, तय हो गई बात। सब ने जब मशवरा दे लिया तो सारे कहने लगे ये बताओ शेर की मूंछ को हाथ कौन लगाएगा? कहना किसने है, बंदा भी तो ढूंढो ना। मैं कहा जनाब मेरा ये ख्याल है कि मौला अली शेर खुदा कहेंगे, क्योंकि जिस शख्स की उम्र को सबसे ज्यादा हया करते देखा वो शेर खुदा मौला अली है रदी अल्लाह ताला। अली कहेंगे इसलिए कि जनाब अली तो कई दफा जब गुफ्तगू करते थे तो हजरत उमर चुप कर जाते थे और फरमाते थे अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता। तो कहा अली से कहो। जनाब अली शेर खुदा को बुलाया, किस काम के लिए जी? अल्लाह अकबर। ये जरा आपने इस दौर पे इस बात को जरा लाका जनाब उनसे कहें कि ज्यादा नहीं, एक कुर्ता नया पहन ले, सफीर आते हैं वजीर आते हैं तो एक कुर्ता नया पहन ले। हजरत अली को बुलाया, फरमाने लगे कोई और बात होती तो मैं कह देता, ये वाली मैं नहीं कह सकता। कोई और होती तो मैं उमर को कई दफा कह देता हूँ, जलाल में भी तो सुन, ये वाली मैं नहीं कह सकता। मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ। कहा वो क्या? कहने लगे सैयदा आयशा सिद्दीका से कहो, तो मोमिनों की माँ है, उमर टालेगा नहीं। अम्मा जी से जाके कहा अम्मा जी नया कुर्ता उमर से कहीं पहन लें, वजीर आते हैं बड़े बड़े लोग तो चलो कोई अर्ज नहीं। अम्मा जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं मैं बुला लेती हूँ। जनाबे आयशा ने पैगाम भेजा। जब खादम ने कहा ना मुस्तफा के घर से पैगाम आया है, तो 20 लोग बैठे थे। उमर कांपते हुए उठे, कांपते दौड़े। हजरत आयशा पर्दे में थी तो फरमाती है उमर अत्ताहियात की हालत में बैठ गए। कहा अम्मा जी देर तो नहीं हो गई मुझे आने में? कहा नहीं टाइम पे आ गए हो। किस लिए बुलाया था? कहा उमर देखो गुर्बत के मामला तो और होते हैं, जब अल्लाह आसानी दे तो कोई चीज इस्तेमाल करना हराम नहीं होती, अगर हराम है तो बताओ। कहा नहीं अम्मा जी हलाल ही है। तो फरमाया फिर इतने सफीर आते हैं मुशीर आते हैं, अब तो माले गनीमत बड़ा आता है, ढेर लग जाते हैं मस्जिद में, तो चल एक नया कुर्ता तुम भी पहन लिया करो। और आप नया कुर्ता पहनोगे तो धाक बैठेगी गैरों पर। तो सहाबा का मशवरा है कि आप नया लिबास पहने।
अम्मा जी कहती है मैंने हुक्म दिया तो उमर चुप कर गए, गर्दन झुक गई। थोड़ी देर के बाद सैयदना उमर फारूक ने सर उठाया तो दाढ़ी पे आंसू गिर रहे थे, रो पड़े, कहने लगे पाक महबूब की पाक बीवी, जैसे हुक्म करती हो मैं हाजिर हूँ, पर मुझे वो वाला लिबास पहनाना जो मेरे मुस्तफ़ा ने पसंद फरमाया है। अगर ये रंग रसूल पाक का है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर नबी पाक का नहीं तो फिर जैसे आप हुक्म करें। तो नाबी आयशा कहती है उमर रोए तो मैं ज्यादा रोई, मेरा पल्लू भीग गया आंसुओं से। मैंने कहा उमर आप जाइए। उमर यूं निकले तो जो सहाबा खड़े थे वो कोने में थे, सारे आ गए। कहा अम्मा जी क्या मनाओ? फरमाया भाई तुम सब जो बातें कहते हो वो अपनी जगह ठीक है, पर उमर जो बात करता है वो सबसे ज्यादा ठीक है। उमर जिस पहलू पर बात करता है वो, यार ऐसी आजिज़ी, ऐसा रंग, ऐसा अंदाज, ऐसा तर्ज हयात, ऐसी जिंदगी। औलाद के मामले में लोग बुज़दिल हो जाते हैं, बुज़दिल। पर हजरत उमर का बेटा मिस्र गया, वहां से कमाई करके लाया, तिजारत करने गया, लाखों का माल। कौन सा बाप है दुनिया में जिसका बेटा बाहर से पैसे लेके आए तो अब्बा तफसील पूछे कि बेटा कहां से कमाए, कहां से लाया, कितने मिले, क्यों आए? कौन सा बाप तफसील पूछता है? अब्बा तो कहता है ला सही, और तारीफें करता है मेरा बेटा बड़ी कमाई करता है। कभी पूछा है उससे कि ड्यूटी सही देता है कि नहीं? कभी पूछा है कि तू ईमानदारी की रोजी लाता है कि हराम की कमाता है? ये बाप की जिम्मेदारी है, ये अम्मा की जिम्मेदारी है। फिर कहता है बीमारी कैसे आ गई, परेशानी कैसे आ गई? तूने कभी सवाल किया अपनी औलाद से? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा मिस्र से पैसे कमा के लाया तो जनाब उमर ने बुलाया, फरमाया बेटे इतनी तो तेरे पास रास ही नहीं थी, थोड़े से तो तू पैसे लेके गया था, इतनी कमाई कैसे हो गई? इतने तो पैसे नहीं थे साहब, कहां से कमाई लाए? उसने कहा अब्बा जी वो जो मेरे चचा है ना मिस्र के गवर्नर, आपके दोस्त, उन्होंने मेरी मदद की है। फरमाया जितने लोग गए थे सबकी की है मदद उसने? कहा नहीं सिर्फ मेरी की। फरमाया तेरी क्यों की? तेरी क्यों की? कहा हुजूर आपके दोस्त हैं। फरमाया चुप कर, हुजूर उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए, मैंने कारोबार में डाले तो नफा आया तो मैं उनकी रकम दे के। फरमाया खामोश हो जा, बाकी जितने लोग गए थे सबकी मदद की उसने? कहा नहीं हुजूर सिर्फ मेरी की। फरमाया उसने तेरी मदद नहीं की, उसने खलीफा के बेटे की मदद की, इसलिए कि वो खलीफा को अपने हक में नरम कर सके। फरमाया आधा माल तेरा है, आधा माले गनीमत का है, माले खजाना का है, मुसलमानों का है, इसलिए कि तू जो वहां से माल कमा के लाया है वो अपने बाप के खलीफा होने की वजह से कमा के लाया है, लिहाजा रख इधर। यहाँ कहते हैं किधर से आया, कैसे आया, कौन सा हिसाब दे, क्या करें? ओ भाई हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपनी औलाद के बारे में ये रंग है। एक जंग से ना खुशबू आई, खुशबू बड़ी महंगी होती थी, अरब में खुशबू आज भी बड़ी महंगी है, वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेरी बातों की समझ आ रही है मेरे भाई? बड़ी महंगी खुशबू थी। जब वो खुशबू आई तो हजरत उमर ने कहा, घर में पहले पहुंची हजरत उमर के, चूंकि ज्यादा औरतें इस्तेमाल करती थी घर के अंदर खुशबू, मर्द भी लगाते थे। हजरत उमर ने अपनी बीवी से कहा, आपकी जौजा जो थी वो बड़ी खुशबू को पसंद करती। हजरत उमर ने अपनी जौजा से कहा कि खुशबू लाओ, मैंने एक औरत की ड्यूटी लगाई है, वो खुशबू तोल तोल के ना तो हिस्सा बराबर सहाबा में बांट देगी। तो आपकी जौजा कहने लगी किसी बीबी की ड्यूटी लगाने की क्या जरूरत थी, मैं जो मौजूद थी मैं बांट देती हूँ तोल के हिस्सा बराबर। आपने फरमाया नहीं तू रहने दे, तो फलानी बीबी बांटेगी। हुजूर मैंने भी बांटनी है, मेरे पे कुछ हक है? आपने फरमाया नहीं तू तफसील ना पूछ, तू खुशबू दे दे, कोई और बांटेगी। खातूने खाना पीना कहने लगी नहीं मुझे भी आज आपको बताना ही पड़ेगा कि कोई जो बांट सकती है तो मैं क्यों नहीं बांट सकती? जौजा कहती उमर ने बात की तो मेरी चीखें निकल गई। हजरत उमर फरमाने लगे जब तू खुशबू बांटेगी ना तेरे हाथों को भी लगेगी, तेरे दुपट्टों को भी लग जाएगी। अगर रब करीम ने मुझसे सवाल पूछा कि उमर खुशबू तो मुसलमानों की थी, तेरी बीवी के दुपट्टे को क्यों लग गई, तो मैं अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा? अगर अल्लाह ने ये सवाल किया कि तेरी बीवी ने क्यों लगाई, वो तो हिस्सा था मुसलमानों का, तो तूने तेरी बीवी ने क्यों लगाई? तो फरमाया मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के हुजूर मुझे और तुझे बाज़बुर्स हो, लिहाजा किसी और को बांटने दे। जौजा रोई और तड़प के कहने लगी उमर मुझे लगता है सुबह कयामत भी तेरी बीवी होने की वजह से अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा देगा, तेरी जौजा होने की बरकत से। भाई ये मेयार रखा, खुदा की कसम ऐसा शख्स तारीख में दोबारा नहीं आया। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा आदमी, और फिर रंग ये है कि उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, 22 लाख। और
खजूर के दरख्त के नीचे मट्टी का ढेला लेके सो गए हैं, परवाह कोई नहीं, कोई मसला ही नहीं। दो गुलाम साथ बैठे तो एक रोटी हजरत उमर ने घर से मंगवाई, थोड़ा सा सिरका। तो गुलाम कहने लगे हमने भी खानी है। फरमाया कोई अर्ज नहीं, रोटी को पेट भर के खाना जरूरी तो नहीं, 3 हिस्सों में बांट लेते। एक आदमी आया हुआ था मिस्र का रहने वाला मिलने के लिए, उसने पूछा उमर किधर है? तो कहा वो उधर जाओ मस्जिद में बैठे होंगे। और वापस आया तो कहने लगा वहां तो 3 गुलाम बैठे हैं, एक रोटी बांट बांट के खा रहे हैं, लगता है कई दिनों से रोटी नहीं मिली। कहा 3 गुलाम तो कोई नहीं, वहां 2 ही थे, तीसरे तो अमीरुल मोमिनीन थे। उसने कहा नहीं नहीं, 3 गुलाम है, कपड़े भी एक तरह के पहने हुए, बल्कि 2 के तो फिर सही है, तीसरे के तो ज्यादा माड़े हैं। कपड़े भी एक तरह के, खाना पीना भी एक तरह का, और उनका नशिस्त बर्खास्त भी एक तरह की है, लिहाजा कोई फर्क नहीं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं लेके आया, और जनाब उमर को जब मैंने कच्ची जमीन में तामत समेत बैठे देखा तो मैं रो पड़ा। मैंने उस मिस्र से आने वाले को कहा तू इसके जलवे देख, अगर इसकी जात में इतना हुस्न है तो मोहम्मद अरबी का मकाम क्या होगा। ये मकाम गौर है, मकाम गौर। 10 मुहर्रम को लोग देगे पकाएंगे ना, नहीं पकानी है तो बोल देनी हाँ ना नहीं कर दे। प्रोग्राम बदलिया तो नहीं दिया की क्यों, एक काम शुरू हुआ लास्ट टाइट होने वाला, क्यों जी पकड़ी है ना, देखें 10 मुहर्रम को इंशाल्लाह ताला हम भी पकाएंगे, इंशाल्लाह यहाँ भी प्रोग्राम होगा। तो 10 मुहर्रम को जो देग पकनी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि यकम मुहर्रम को हजरत उमर के नाम की भी कोई पक जाए। अगर इमाम हसन हुसैन के नाम की देगे पके तो जो इमाम हसन हुसैन से प्यार करने वाले हैं, जो इमाम हसन हुसैन से, हम लोगों ने भी अजीब रट्टा अपनाया है ना, हम लोग बात का एक पहलू देखते हैं दूसरा नहीं देखते। हजरत इमाम हसन और हुसैन को भी नबी पाक ने शहीद कहा, और जनाब उमर को भी रसूलुल्लाह ने खुद शहीद फरमाया। फरमाया शहीद है, खुद फरमाया अपनी जुबान से कि ये शहीद है, खुद मेरा उमर शहीद है। तो उनके नाम की देग नहीं पकनी चाहिए, उस तरफ नहीं हमारी तवज्जो होनी चाहिए। और अहले बैत नबी, ये बात मैं पहले भी करता हूँ, आज फिर करना जरूरी समझता हूँ। अहले बैत का प्यार सुन लो कान खोल के, अहले बैत का प्यार अगर हमें किसी ने सिखाया है तो सैयदना उमर फारूक ने सिखाया है। अहले बैत नबुव्वत की मोहब्बत अगर किसी ने सिखाई है तो किसने सिखाई है, बोल के बताइए। हजरत उमर ने, अहले बैत का प्यार हमें हजरत उमर ने बोल करके सिखाया है। भाई याद रखें, किसी की ताकत नहीं थी दम मारने की हजरत उमर के सामने, ताकत ही नहीं थी। कैसरो किसरा कांप जाते थे, जुर्रत ही नहीं करते थे हजरत। और हमारे तो तल्लकात बड़े हैं ना गैरों से। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरा मुंशी ईसाई था, वो कातिब कहते थे वो लोग, मेरा हिसाब किताब ईसाई था। तो फरमाते हैं एक दिन मैंने वो सारा हिसाब किताब लेन देन के हजरत उमर को दिखाया तो फरमाने लगे जिसने लिखे हैं उसको बुलाओ। कहने लगे ज़रूर मस्जिद नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? कहने लगे वो ईसाई है। कहते हैं हजरत उमर जलाल में आ गए। आप फरमाने लगे जिन्हें रब दूर करता है तुम क्यों करीब करते हो, जिन्हें अल्लाह दूर करता है। फरमाया तुम गैरों को अगर ओहदे दोगे तो अपनों का क्या बनेगा, अगर तुम गैरों को ओहदे दोगे तो अपनों का। ये सोच है जो आज बर्मा के मुसलमानों के लिए भी जरूरी है। कहा अगर तुम गैरों को ओहदे दोगे तो अपनों का। हमने गैरों को ओहदे दिए तो देखा ना अपने किस तरह काटे जा रहे हैं। गैरों को जो ओहदे दे दिए जराने सारे गैरों से, रोज दावा होता है चीन हमारा सज्जन है, चीन हमारा दोस्त है। ओ भाई दोस्त है तो उससे कहो ना कि बर्मा तो तुम्हारी एक छोटी सी रियासत है, चीन के बगैर तो वो सांस भी नहीं ले सकता। उसको कहो ना उस हुकूमत पे दबाव डाले। लेकिन हम लोगों ने गैरों को दे दिए तो अपने पिस गए। हजरत उमर कहते थे जिम्मी का हम अदब करेंगे, जिम्मी काफिर का हम, ऐसा काफिर जो मुसलमान रियासत को कबूल करे, बदअमनी ना फैलाए। एक आदमी को आपने देखा आंखों से नाबीना है और भीख मांग रहा है, तो हजरत उमर को नजर आ गया। फरमाया कौन हो? उसने कहा मैं यहूदी हूँ। फरमाया भीख क्यों मांगते हो? कहा जब तक तंदुरुस्त था मुसलमानों को जजिया देता था, बूढ़ा हो गया हूँ क्या करूँ? हजरत उमर ने घोड़े की पुश्त पे बिठाया, काफिर को घोड़े की पुश्त पे बिठाया और बिठा के मदीने लाए। हजरत अली शेर खुदा वजीर खजाना पे। फरमाया अली इसका वजीफा जारी करो। कहा ये कौन है? फरमाया ये यहूदी है, लेकिन ये हमें जजिया देता रहा, बूढ़ा हो गया बेचारा, भीख मांगने पे मजबूर है, हमारी हुकूमत के अंदर रहता है, इसका पूरा पूरा वजीफा जितना खर्चा उतना वजीफा लगाओ। हजरत अली कहते हैं मैं वजीफा लगा रहा था, वो मेरे नबी का कलमा पढ़ रहा था, वो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहा था। ये मिजाज, ये नहीं कि काफिर। हजरत उमर ने गवर्नरों को खत लिखे थे,
کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرنا, جہاں ان کی عبادت گاہیں بنی ہو گرانی نہیں, کوئی مندر کوئی گرجا ضائع نہیں کرنا. اسلام سب کو جینے کا موقع دیتا ہے, پر بے ایمانوں, ظالموں, بدذاتوں, تمہیں یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں جینے کا موقع دیتے ہیں, تم بھی مسلمانوں کو جینے کا موقع دو. یہ جہاں بستے ہیں, جہاں رہتے ہیں, انہیں وہاں جینے کا موقع دو, انہیں بھی اللہ اکبر کہنے کا موقع دو, انہیں بھی قرآن پڑھنے کا موقع دو, انہیں بھی رسول اللہ پر درود پڑھنے کا موقع دو. ہمارے ملک میں عیسائی اپنی مرضی سے کھلے عام تبلیغ کرتے ہیں, یہاں تو چینل چلائے ہیں عیسائیوں نے. کسی مذہبی جماعت نے کبھی جلوس نکالا کہ عیسائیوں کا چینل بند کرو؟ بولے نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ کتنے ظلم کی بات ہے. ہم جب غیر کو اتنا تحفظ دیتے, اتنا تحفظ دیتے, ہم نے دیکھا ہے, مجھے بیسیوں لوگوں نے عید پہ ٹیلی فون کیے کہ عیسائیوں کو قربانی کا گوشت دے لیں, مجبور ہیں جی, دروازے پہ آ گئے ہیں, ہمارے کام کاج کرتے ہیں. بیسیوں لوگ, عام آدمی کے دل میں ان کا اتنا جذبہ ہے, وہ مسائل کا بیان کرنا ایک علیحدہ بات, لیکن ہمارے دل کافر کے حق میں بھی نرم ہو جاتے ہیں. تم کس قدر زیادہ بے ایمان ہو اور کفر کس قدر زیادہ ذلیل ہو گیا ہے کہ مسلمان کے حق میں نرم ہوتا ہی نہیں. اور اس سے بڑے ذلیل وہ ہیں جو ان ذلیلوں کے سپورٹر ہیں, وہ کسی عرب ملک کے حکمران ہو یا کسی اور جگہ کے, وہ بڑے ذلیل ہیں جو ان ذلیلوں کے سپورٹر ہیں, جو برما کی بچیوں کے قتل پر اپنی حکومتیں چمکا رہے ہیں. انہیں شرم نہیں آتی, اس قدر مسلمان تڑپا ہے, لیکن ان بے غیرتوں کو ذرا ہوش نہیں آئی. اور یہ ان کے کماش, ان کے دلال جو ہر جگہ ان کی سپورٹ کر کے اپنی حکومتیں قائم کرتے ہیں, بے ایمانوں کو پتہ نہیں کہ کب ان پر اللہ کا عذاب اترے گا اور کس طرح ان کے پرخشے اڑیں گے. تمہیں اپنی ذلت اور رسوائی نظر نہیں آ رہی کہ زمین کس طرح تمہارے لیے تنگ ہو گئی ہے؟ اس سے زیادہ اور تمہاری رسوائی کیا ہوگی؟ ڈرو اللہ سے, اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے. ان بطش ربک لشدید, میرا رب کہتا ہے قیامت تو قائم ہونے دے. جتنا سخت تیرے رب کی پکڑ ہے اتنی کسی دوسرے کی ہو سکتی, یاد رکھیں. اور تھوڑا احتیاط کریں ہم سب لوگ بھی, جو ہم لوگ آدھی زبان بول کے بھی ان کی سپورٹ کرتے ہیں. اب شرم آنی چاہیے ہمیں ان حکومتوں کی سپورٹ کرتے جو مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر حکومتیں قائم کرتے ہیں, شرم آنی چاہیے. حضور فرماتے ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا, شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں, نکلے اللہ کی رضا کے لیے, اس کی خشیت میں نکلے. فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا, جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا, اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا. یہ مثال دیکھے کیسے دی حضور نے سمجھانے کی. اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کرے, مجمع میں نہیں. ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا, تیرے لیے برکت والا ہوتا. تیرے آنسو نکلے, تیرے رخساروں پہ بہے. اور شیر خدا تو شیر ہے نا, حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں, حضور کی محبت میں, تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا, ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا. یہ تو آنسو اس قابل ہے کہ تیرے رخساروں پہ رہے, یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی, ان کو پوچھنا نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے انہیں رہنے دے, یہ آنسو بڑا قیمتی ہے, یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا, نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا, نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں, تیری دھڑکنوں میں, تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے. یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا. جب لوگ تانے دیتے ہیں, جب لوگ تکلیف دیتے ہیں, جب آپ بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں, جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ مخلص ہوتے, جب آپ جدوجہد کر کر کے تھک جاتے ہیں, اور لوگ جب پوری طور پر تانا زنی کر باتیں سننے کو جب ملتی ہیں, میں دیانتداری سے کہتا ہوں جب لوگ پوری طرح دل توڑ دے, پھر کوئی سجدے کا مزہ ہے, پھر کوئی دعا کی لذت ہے, پھر کوئی چسکا ہے اس کی بارگاہ میں حاضری کا, پھر کوئی تڑپ پیدا ہوتی ہے اس کیفیت میں. وہ جب لوگ آپ کو پوری طرح تکلیف دے اور سارے اسباب ظاہری ختم ہو جائے, وہ جو لذت ہے نا اللہ کی بارگاہ میں جڑنے کی, وہ تعریف والوں کو کئی دفعہ نصیب. تو
ٹوٹے دلوں میں تو رب ملتا ہے، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں میرے عزیز طے کرے کہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے ہوں گے، اللہ رسول کی رضا پانے کا کام ہوگا، اور اس تعریف سے نکل آئیں گے ہم کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، سیدھا رحمی کرنے والا کہتے ہیں، اور جب کہا لا الہ الا اللہ پڑھو تو پھر جادوگر، پھر معاذ اللہ شاعر، پھر کچھ اچھا وہ یہ سارا کچھ کہتے رہے، تو کیا حضور شام کو بیٹھ کے حضرت صدیق اکبر کے پاس یا گھر میں سیدہ خدیجہ کے پاس یہ تبصرے کرتے تھے معاذ اللہ کہ دیکھو جی لوگ بات ہی نہیں سنتے، دیکھو توجہ ہی نہیں کرتے، دیکھو میرے جادو حضور، یہ تبصرے کرتے؟ وہ جس طرح بچہ آگ کے قریب بار بار جاتا ہے اور ماں ہاتھ پکڑ پکڑ کے روکتی نہیں، غصہ نہیں کرتی، اس کا خیال ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں یہ جل جائے گا، یہ رات کو بیٹھ کے تبصرے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا باقی النفس کا، اے محبوب کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے؟ اللہ یکون مؤمنین، اس بات پر کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حضور آپ نے تو جان کی بازی لگا دی گویا، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، یہ اللہ کا مراد ہے، وہ جادوگر کہتے جا رہے ہیں، ساحر کہتے جا رہے ہیں، اور حضور جان کی بازی لگا کر دین بتاتے جا رہے ہیں۔ یہ مزاج ہے کہ آپ ان لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر انہی کی خیر کی بات کریں، انہی کے حق میں بھلے کی بات کریں جو آپ پر تانا زدی کر، آپ انہی لوگوں کے لیے دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کبھی فرعونیوں سے مقابلہ ہے، کبھی دریاؤں کا سفر ہے، کبھی صحراؤں کا علاقہ ہے، کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جد و جہد کی اپنی قوم کو نکالنے کے۔ آپ قرآن مجید کھولیں، جگہ جگہ حضرت کلیم علیہ السلام کا ذکر ملے گا، کبھی وہ پانی کا مطالبہ لے کے آ، کبھی کچھ لے کے آ، دن رات حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعون سے، فرعونیوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کتنی ذہنی اذیت دیتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کبھی وہ ان سے کہا گائے ذبح کرو تو پوچھتے ہیں ہمیں کیسا ہو، بچڑی ہو کے جوان ہو۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو قتل کر کیا، یہاں تک کہ ایک عورت کو کہا جا کے جناب حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دو۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ اتنا اپنے آپ کو پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت کلیم بڑے حیادار تھے، اللہ کے سارے نبی حیادار ہوتے، وہ کہتے تھے لگتا ہے جسم پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی عیب ہے، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات۔ لیکن آپ حضرت کلیم کو دیکھیں، وہ جہاں بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اپنی امت، وہ اپنی قوم کی خیر ہوا، وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں مالک ان کے لیے ہدایت کے رستے واضح فرما۔ یہاں تک ان کی قوم نے کہہ دیا معاذ اللہ، یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، آپ سورہ آراف پڑھ کے دیکھیے، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو آپ سے پہلے بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، معاذ اللہ آپ کے بعد بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، وہ آپ کی ولادت کی خبر معروف ہوئی تو فرعون نے ہمارے بچے قتل کرانے شروع کر، تو آپ کے تو آنے سے پہلے ہمیں تکلیفیں پہنچ رہے۔ لیکن حضرت موسیٰ پھر بھی کہتے ہیں اور صبر کرو تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان بھی فرمایا، فرمایا یاد کرو نا بنی اسرائیل والوں، وہ وقت یاد کرو نا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی فرعون والوں سے، پھر ہم نے تمہیں نجات دی ان لوگوں سے، فرعونیوں سے تمہیں بچا لیا۔ کس کی برکت سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت، اللہ نے ان کے ذریعے تبلیغ فرما کے بچا لیا۔ قومیں اس کے اندر تکلیف دیتی، حضرت سید اللہ شعیب علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ ہود کے اندر۔ حضرت شعیب اپنی قوم کو منع کر رہے، کیا کہہ رہے؟ ناپ تول پورا کرو، نا انصافی نہ کرو، لوگوں کا حق نہ مارو، یہ خیر کی دعوت۔ قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ سورہ ہود پڑھیے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی آپ کی باتیں، اگر ہمیں آپ کے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا تو معاذ اللہ ہم تو آپ کو پتھر مار مار کے شہید کر دیتی،
آپ انہیں تبلیغ دین کر رہے ہیں, آپ انہیں اخلاقیات سکھا رہے ہیں, آپ ان کے کردار و عمل میں خوبصورتی پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ کے قبیلے کا خوف نہ ہوتا تو ہم تو آپ کو شہید کر دیتے. تو جواب میں حضرت شعیب نے کیا کہا, جاؤ پھر موت کرو. انہوں نے کہا ایسی کون کو تبلیغ کروں جو پتھر مارنے کی بات کرتی, کیا میں اب ایسے لوگوں کو دعوت خیر دوں جو مجھے شہید کرنے کی بات. کیا خوبصورت جملہ ہے قرآن مجید نے بیان کیا. حضرت سیدنا شعیب فرمانے لگے وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ, فرمانے لگے قوم والو تم اپنی جگہ کام کرتے رہو جو تم نے کرنا ہے, اور میں اپنی جگہ دین کی تبلیغ کرتا رہو. کرو تم اپنا کام اور میں اپنا. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا ہم اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا تھا, بٹھا لیا تھا. یہاں خبر پھیل گئی جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا. عثمان میں قربان رستوں سے جہاں تھے آپ گزرا کرتے تھے, میرے محبوب نے فرمایا آؤ بھائی سارے میرے ہاتھ پر بیعت کرو, میرے ہاتھ پر بیعت کرو, موت کی بیعت کرو, ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا. محبوب کا جوش و خروش, صحابہ بیعت کر رہے کس بات پر؟ حضرت عثمان کے بدلے پر. 1400 لوگوں نے بیعت کی بشمول مولا علی شیر خدا کے. کیا ہم نے حضرت عثمان کا بدلہ, حضور کو پتا تھا, محبوب تو جانتے ہیں, پر جذبات کو صحیح رخ دینا تھا. فرمایا آؤ بیعت کرو, اور تمام لوگوں نے بیعت کر لی, صرف حضرت عثمان نہیں تھے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں محبوب نے اپنے ہاتھ فضا میں لہرائے, فرمایا بھئی عثمان موجود نہیں ہے. فرمایا یہ ہاتھ میرا, یہ میرے عثمان کا, لو میں عثمان کی بھی بیعت کرتا ہوں, یہ عثمان کی بھی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں, جناب انس بن مالک فرماتے ہیں قسم اللہ کی, وہ جس وقت نبی پاک نے کہا نا یہ عثمان کا ہاتھ ہے, فرماتے ہیں اس وقت عثمان کا ہاتھ کائنات کے سب لوگوں کے ہاتھوں سے بہتر ہو گیا تھا. اتنی عظمتیں ملی حضرت عثمان غنی کو, اتنا مقام ملا سیدنا عثمان کو. یہ جو لوگ ہیں نا, یہ جو دروازہ رسول کے خاص غلام ہیں, ان غلاموں کی محبت سے فیض آئے گا, رسول پاک کی محبت کا. غلامی کی طبیعت چاہے گی, ان سے پیار کرو گے تو مدینے والے کے محبوب بن جاؤ گے. ان لوگوں سے سیکھیں گے کہ دین کا اصل مزاج کیا ہے, یہ بتائیں گے.